अपने लास्ट क्लास के टॉपिक पर। देखो लास्ट क्लास में हमने सीखा था एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन, संबंध। तो इसको दो कैटेगरी में बांटा था, दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा था। पहला बस इतना सिंपल सा चीज था कि सर अगर हमारे पास कोई दो नंबर है, मान लेते हैं उन दोनों नंबर को एक्स और वाई, कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, माना एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई का अगर हम एलसीएम भी कैलकुलेट करें और एचसीएफ भी कैलकुलेट करें, तो मुझे अगर कंपेयर करना हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो मैं इसको कैलकुलेट नहीं करूंगा। मुझे पता है, हमेशा से मुझे पता होता है कि सर इन दोनों में बड़ा कौन होता होगा, तो हमेशा ही एलसीएम बड़ा होगा और एचसीएफ हमेशा ही छोटा होगा अगर दो अलग अलग नंबर है। ठीक है, एक्स और वाई अगर दो अलग अलग पॉजिटिव नंबर है तो एलसीएम बड़ा होगा और एचसीएफ छोटा होगा। हम कैलकुलेट करेंगे क्या? अगर आपसे पूछता है कि 8 और 40 का एलसीएम बड़ा होगा या एचसीएफ बड़ा होगा, आप कैलकुलेट करोगे? नहीं, कैलकुलेट नहीं करेंगे। पता है कि सर एलसीएम बड़ा होगा। ठीक है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना सर एलसीएम हमेशा बड़ा होगा दो अलग अलग नंबर में। इसको लिखने का, इसको कंपेयर करने का कोई तरीका होता है क्या? बिल्कुल एक तरीका होता है। आपने बोला सर अगर यहाँ पर एलसीएम लिखा, यहाँ हमने एचसीएफ लिखा, तो ये कंपेयर करने के लिए एक सिंबल का यूज करते हैं। एलसीएम की तरफ ऐसा लिखते हैं। ठीक है, एलसीएम की तरफ ये माउथ खुला रहेगा, चोंच खुली रहेगी। ठीक है, जिससे पता चलता है कि एलसीएम बड़ा है और एचसीएफ छोटा है। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक और रिलेशन हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर है ए और बी, ठीक है, ए और बी दो नंबर है, तो इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ को अगर हम गुना कर दें, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये किसके बराबर आएगा? इन्हीं दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आएगा। इन दोनों नंबर को भी गुना कर दे तो वही आएगा। ठीक है, तो ये एक रिलेशन जो वेरी इंपॉर्टेंट बताया था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमेशा आपके एग्जाम में हो ही नहीं सकता कि इससे क्वेश्चन ना आए, आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि इस पे हमने एक क्वेश्चन ही पोल पर किया था, तो आज के क्लास में फिर से इसको थोड़ा रिवाइज करेंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके फिर पोल कंप्लीट करेंगे इसका। ठीक है, तो पहले एक रिकॉल करिए, फिर से हम लोग रिविजन पे आएंगे, फिर नया कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो रिकॉल क्वेश्चन क्या है आपके लिए? बहुत ही सरल सा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको याद होगा लास्ट क्लास में भी हमने किया था, ऑलमोस्ट सिमिलर सा। अब इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा ये भी आपको पता है। बस यहाँ पर बोला गया अगर दो नंबर है ए और बी, एलसीएम और एचसीएफ में कौन बड़ा होगा, बस आपको यही देखना है। सिंबल के बारे में ध्यान से देखिए कि कौन सा ऑप्शन में सही लिखा गया है। ये मत सोचना कि ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है तो एग्जाम में नहीं आएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, भले ही एक नंबर में आए लेकिन आ सकता है। ठीक है, ठीक है, चलिए आंसर कीजिए। ठीक है, 14 बच्चों के आंसर आ गए, बहुत जल्दी, बहुत बढ़िया। और किसी का भी आंसर गलत नहीं, अभी एक आंसर गलत दिख रहा है मुझे, एक आंसर अभी गलत दिख रहा है, बाकी सभी आंसर सही है। ठीक है, तो अभी रुकेंगे ओनली 10 सेकेंड्स। समय क्यों कम मिल रहा है, टाइम कम क्यों मिल रहा है? क्योंकि सॉल्व नहीं करना है, सिंपल सी बात। लास्ट 5 सेकेंड्स, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल को मैं एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को, चैट आपको ओपन है, जिनका पोल नहीं आता या पोल में आंसर नहीं कर पाए किस रीजन से, आप आंसर कर सकते हो अभी। देखिए यहां पर आप क्या बोलोगे, सर ए और बी दो नंबर है, ठीक है, इनका एलसीएम भी निकाला गया, एचसीएफ भी निकाला गया, बड़ा कौन होगा? आप बोलोगे सर एलसीएम बड़ा होगा, तो एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एचसीएफ, एलसीएम हमेशा ही बड़ा होता है, तो एलसीएम की तरफ मुंह खुला हुआ होना चाहिए। तो कौन से ऑप्शन में एलसीएम की तरफ खुला हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ तो इक्वल टू का साइन दिया गया है, जो कि नहीं होता, एलसीएम एचसीएफ बराबर नहीं होंगे अगर अलग अलग नंबर है तो। यहाँ पर ग्रेटर का साइन है, मतलब एलसीएम बड़ा बोल रहा है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि सर एलसीएम जो है एचसीएफ से बड़ा है, जो कि सही है, जैसा आपने आंसर भी बोला। ठीक है, तो आंसर भी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है, एलसीएम छोटा है, जो कि गलत है। ठीक, क्लियर सभी को? बताइए। यस ऐसे सर। जितना आंसर आया सभी का सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो सेकंड रिलेशन, मतलब ये हमने लास्ट क्लास में किया है ऑलरेडी, जो अभी मैं बता भी रहा था। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि सर अगर हमारे पास कोई दो संख्या हो, मान लेते हैं पहली संख्या को अगर हमने ए बोल दिया और दूसरी संख्या को बी बोल दिया, ठीक है, लेकिन सिर्फ दो नंबर हो, दो नंबर के लिए ही ये सही होगा। तो यहाँ पर सीधे क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, नोट करके मैंने आपको लिखवाया था कि एचसीएफ इन दोनों नंबर का, ए और बी का, और एलसीएम इन दोनों को अगर गुना करे तो ये ही दोनों नंबर ए इंटू बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमने कई बार
इसको यूज भी किया था, एक क्वेश्चन भी किए थे हम लोग। ये नोट कर रखा होगा आपने कॉपी में, लास्ट क्लास में ही बताया था। तो इसी पे कुछ क्वेश्चन बस रिवाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, फिर पोल करेंगे इसी पे, ठीक है। जैसे समझो यहाँ पर बोला गया 32 और 40, क्वेश्चन को समझिएगा। 32 और 40 का एलसीएम 160 है, तो उसका एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन किया था, थोड़ा डेटा बस बदला गया है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 32 और 40 की बातें की जा रही है, तो ये दोनों दो संख्याएं हैं। तो पहले संख्या को आप बोल दोगे 32, ए का मान 32, बी का मान कितना, बी का मान 40, और क्या दिया गया, एलसीएम दिया गया है। तो एलसीएम आप लिखोगे सर एलसीएम का मान 160। पूछा क्या जा रहा है आपसे, एचसीएफ, तो बोलोगे सर एचसीएफ हमें नहीं पता। चलिए सॉल्व करिए और आंसर बताइए। आंसर 8 आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो खुशी का आंसर आ गया, अंजलि के नाम से जो बच्चे आपका आंसर आ गया, अंशिका का आया है, राजपति के आईडी से एक बच्चे हैं, स्वाति, सुनील, मनोज, अच्छा हो सकता है मैं कुछ बच्चों के आईडी नेम दे रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। हाँ ठीक है, चलो सभी बच्चों के आंसर 8 आ रहे हैं, नाइस। यहाँ पर आप सिंपल रिलेशन यूज करोगे, सर हमने क्या पढ़ा है, दो संख्याओं के लिए हमेशा ट्रू होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी, यही तो रिलेशन है, हमेशा यही यूज करेंगे, ठीक है। एक सेकंड, शायद स्क्रीन रुकी है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ अभी दिखेगी, थोड़ा सा वेट कर लो। हाँ मुझे भी दिख रहा है, स्क्रीन में थोड़ी तो प्रॉब्लम है। हाँ अभी ठीक है, ठीक है अभी दिखेगा। HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू बी। तो यहाँ से आप बोलोगे सर HCF नहीं पता, HCF की जगह पर HCF लिख दो। LCM हमें दिया गया है 160, तो LCM की जगह पर लिख दिया 160 इक्वल टू A इंटू बी। तो A इंटू बी क्या होता है, दोनों ही संख्या, जिन संख्या की बातें कर रहे हो, तो 32 और 40 है, तो 32 इंटू 40 लिख दिया। यहाँ से आप सॉल्व करिए, आपको कैलकुलेट करना है HCF का वैल्यू। तो HCF बराबर क्या बोलेंगे, HCF इज इक्वल टू 160 को नीचे में ले जाएंगे, तो 32 इंटू 40 बाई 160, इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 4 से कटेगा 16, 4 बार में 4 चौके 16, 4 से 32 कटा 8 बार में, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका 8। मतलब आप कह सकते हो सर HCF जो आएगा 32 और 40 का सीधे 8 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। कर लेंगे ऐसे, यस सर। ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं पोल के पहले। देखो यहाँ पर हमने HCF निकाला, लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन एलसीएम वाले किए थे। हो सकता है कि दो संख्या में से एक संख्या आपसे पूछ ली जाए, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है कि दो संख्याओं का HCF 6 है। तो आप कहोगे सर HCF कितना दिया गया है, HCF बोला गया है 6 दो संख्याओं का। LCM बोला गया है कि LCM जो है वो 210 है। एग्जाम में आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, हल लिख के सॉल्व करोगे ऐसे। उसके बाद पहली संख्या 30 है, यहाँ पर देखिए बोला गया है फर्स्ट नंबर जो है आपका वो 30 है। तो फर्स्ट नंबर को आप ए कहते हो, तो आप बोलोगे सर पहला जो नंबर है उसको आपने बोला सर ए का मान 30 है। दूसरी संख्या बताइए, दूसरी संख्या को बी मान लो, ठीक है। तो बी का मान नहीं पता, बी का मान व्हाट लिख दिया, ठीक है। बी का मान पता करना है, करिए पता, आप सॉल्व करिए, ठीक है, पहले आप करो। तो एक आंसर आया है, अगेन खुशी का आंसर सबसे पहले आया है, बाकी बच्चे लिखिए। देखो ऐसा नहीं कि एक बच्चे ने आंसर दिया आपको नहीं लिखना है, सभी को लिखना है। आप सॉल्व करिए, आपका आंसर मैं देखना चाह रहा हूँ कि आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक्टिव रहिए क्लास। तो सोनी, अंजलि, ठीक है, जो गेस के आईडी से बच्चे हैं, बढ़िया, काजल, बढ़िया, ठीक है। चलो अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सभी का आंसर 42 आ रहा है, तो ये सही होगा। तो आप कहोगे सर यहाँ पर सीधे वही रिलेशन, कुछ भी नया नहीं, HCF, एक सेकंड, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी। HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू बी। HCF कितना है, HCF बोला गया सर हमें 6, ठीक है, यहाँ देखिए 6। LCM कितना है, LCM का मान 210, यहाँ लिख दिया 210। A इंटू बी, तो A का वैल्यू तो 30 है, B का वैल्यू नहीं पता, B का वैल्यू नहीं पता, B की जगह पर भी लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हमें B का वैल्यू पता करना है। तो B का वैल्यू पता करने के लिए 30 को हटाइए, यहाँ से नीचे में लेकर आइए, डिवाइड करिए। तो 6 इंटू 210 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू B आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करने पर क्या मिल रहा है, सिंपली आप बोलोगे सर एक तो 0 से 0 कटा, ठीक है, 3 से काटिए 21 को, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, तो 6 इंटू 7 इज इक्वल टू बी, यानी बी का वैल्यू कितना आ रहा है, 6 गुना 7, यानी 6 सत्ते 42। तो आंसर आ गया हमारा 42। यानी आप फाइनली एग्जाम में क्या लिखोगे, या तो इतना आंसर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबर नहीं कटेगा, या आप ऐसा लिख सकते हो, अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो लिखोगे दूसरी संख्या,
इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो लिखोगे सेकंड नंबर, ठीक है। दूसरी संख्या कितनी रहेगी? दूसरी संख्या 42 रहेगी, ठीक है, क्लियर। तो हो जाएगा। यहां से आपसे कभी एलसीएम पूछा जा सकता है, कभी आपसे एचसीएफ पूछा जा सकता है, कभी पहली संख्या पूछी जाएगी, कभी दूसरी संख्या पूछी जाएगी, बस यही चारों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अभी आपके लिए पोल आएगा, 2 क्वेश्चन पोल में इसी रिलेशन पे करेंगे, ठीक है। रिलेशन नोट कर लिया सभी ने? ये तो यस लास्ट क्लास सर। में किया होगा, ठीक है, ये तो लास्ट क्लास में किया था। चलिए, अभी क्वेश्चन है आपके पास 25 और 20 का एलसीएम दिया गया है, आपसे एचसीएफ पूछा जा रहा है। सॉल्व करिए। पोल अभी नहीं दिखेगा, थोड़े देर के बाद मैं लॉन्च करूंगा, ठीक है। तो बोला जा रहा है 2 नंबर 25 और 20, तो मतलब पहला नंबर कितना है? 25 है, तो ए ले लिया। बी का वैल्यू आपका 20 है, 100 क्या है? एलसीएम 100 है, तो आपको सर एलसीएम का वैल्यू 100 दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है एचसीएफ। सॉल्व करिए। अभी मैं पोल ऑन कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 17। चलिए, हड़बड़ी मत करना, सॉल्व करके आंसर करोगे। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, देख के आंसर नहीं पता चलेगा, ठीक है। जैसा आप लास्ट पोल था उसमें मैंने बोला ना कि कुछ भी आपको सॉल्व नहीं करना है इसमें, तो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। 25 और 20 का एचसीएफ हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर एलसीएम दिया रहेगा तो हमें रिलेशन यूज करना पड़ता है, ठीक है। और देखो, ये आपके हरियाणा बोर्ड 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगले साल भी आपके एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और ये क्वेश्चन कितने नंबर में आएगा? 2 नंबर में, ठीक है, 2 या 3 नंबर में आता है, ठीक है। तो जहां भी आप नोट कर रहे हो ना, लिख भी लीजिए 2 मार्क्स या 3 मार्क्स, तो आइडिया रहेगा कि ये क्वेश्चन जो है कितने नंबर का आता है। चलिए, 16 बच्चों के आंसर आए हैं, 18 बच्चों के आंसर आ गए, बढ़िया। 18 में 16 सही, 2 गलत, ठीक है। जो गलतियां होंगी लेकिन उसको रिड्यूस करना है, कम से कम करना है, ठीक है। हमें ट्राई करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा सही करें, बस। चलो ठीक है, 20 आंसर आ चुके हैं। बाकी बच्चे आंसर कीजिए, लास्ट 20 सेकंड रुकेंगे, 20 सेकंड, ठीक है। 21 आंसर आ चुके हैं, 15 सेकंड, लास्ट 15। धीरे धीरे फास्ट करिएगा अपने कैलकुलेशन को, ठीक है, सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना। लास्ट 10। अभी ज्यादा समय नहीं है, अगर आपने सॉल्व किया है तो जाइए वोट करिए, लास्ट 10 सेकंड है, एंड हो जाएगा। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1, बढ़िया। तो अभी देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर क्या बोलोगे आप? क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है, इस फॉर्म में लिख दिया है। आप बोलोगे दो संख्या 25 और 20 है, तो उन दोनों संख्याओं को हमने ए और बी बोल दिया। एलसीएम 100 है, तो एलसीएम का 100 लिख दिया। एचसीएफ पता करना है, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम रिलेशन क्या लिखेंगे? रिलेशन हमेशा की तरह एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा, जो मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा, वो संख्याओं के गुना करने पर मिलेगा, ए इंटू बी के बराबर होगा। यहां से सॉल्व करें, जो जो मान दिए गए उसका मान पुट करिए। तो एलसीएम का वैल्यू 100 दिया गया है, एचसीएफ पता करना है, तो एचसीएफ की जगह पर एचसीएफ लिख दिया। ए इंटू बी, तो दोनों ही संख्याओं को गुना करना है, तो ए का वैल्यू 25 और बी का वैल्यू 20, तो यहाँ लिख दोगे 25 इंटू में 20, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद तो आपको अगर सर करना क्या, ये एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ का वैल्यू कितना आ जाएगा? एचसीएफ इज इक्वल टू 25 इंटू 20/100। कैलकुलेशन को समझिए कैसे करेंगे। 0 से 0 पहले काटा, फिर 2 से काटिए, 5 से काटिए, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 से कटा, 5 पंजे 25, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आ रहा है? 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्लियर। बताइए, सभी ने सॉल्व किया था ऐसे? यस सर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जितने भी आंसर आए थे उसमें 2-3 आंसर एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, लेकिन 2-3 आंसर छोड़कर बाकी सभी के आंसर सही थे। हमेशा ही देखो, मैं इस क्वेश्चन के लिए नहीं, हमेशा के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका गलती होता है उसके बाद सॉल्व करने के बाद अगर कोई भी डाउट रहता है आप पूछ लिया करो। स्पेशली उन बच्चों को बोल रहा हूँ जिनकी गलतियां हो जाती है, ठीक है, ठीक है। चलिए, अभी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन स्टॉप नहीं है, स्क्रीन बिल्कुल सही है, आप लेफ्ट करके ज्वाइन करो अगर प्रॉब्लम हो रही है बार बार। स्क्रीन बिल्कुल सही है, ठीक है।
देखो स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है मेरे सामने प्रेजेंट है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या बोला गया है, पोल थोड़ी देर के बाद आपको दिखेगा, क्वेश्चन को पहले पढ़िए और सॉल्व करिए। बोला गया 25 तथा बी दो नंबर हैं, 25 और बी ये दो नंबर हैं, इनका एलसीएम दिया गया है 150। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर एलसीएम दिया गया है 150, कुछ चीजें क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूँ बस। उसका एचसीएफ 5 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया एचसीएफ कितना दिया गया है, एचसीएफ 5 दिया गया है। पहला वाला नंबर 25 है, तो 25 को आप कह दो सर ए का वैल्यू 25 है। दूसरी संख्या बी है जिसका वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है, तो बी का वैल्यू आपको पता करना है। चलिए क्वेश्चन 18 अभी दिखेगा पोल में, जाइए आंसर कीजिए, पहले सॉल्व करें उसके बाद, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ दिया गया है, एक संख्या दिया गया है, दूसरा संख्या हमें बताना है, ठीक है। ट्राई करें सॉल्व करने की, कुछ भी नया रिलेशन नहीं है, वही वाला रिलेशन, वही सेम फॉर्मूला यूज करिए, बस बी का मान नहीं पता है, बी के लिए निकालिए, सॉल्व करिए। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम का ही पूछा हुआ है, सारे आपके पेपर में पूछे गए बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। इवन आपके हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, सेट एग्जाम होंगे, वो सारे में सारे पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। 13 वोट आ चुके हैं, लेकिन अभी वेट करेंगे, क्योंकि अभी काफी सारे बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। देखो अगर फोन में पोल का ऑप्शन है तो प्लीज आंसर किया करें सभी लोग। अगर क्लास में 30 बच्चे हो तो 25 आंसर क्यों आ रहे हैं, 5 बच्चे क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं, आंसर कीजिए सभी लोग, ठीक है। तो अभी 16 आंसर आ रहे हैं, ठीक है, 16 में 14 आंसर सही है, बढ़िया। इसमें टाइम लग रहा है क्या, काफी थोड़ा लेट लग रहा है मुझे, आंसर अभी तक काफी कम आए हैं, मतलब 18 बच्चों के आ चुके हैं, बढ़िया है, ठीक है। 20 सेकंड, चलो 20 सेकंड और रुकेंगे, 20 सेकंड और, हड़बड़ी मत करना, अगर आपको लगता है और समय चाहिए तो बताओगे, माइक ऑन करके बताओगे, ठीक है। 15 सेकंड, 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 15 सेकंड। सर प्लीज 2 मिनट रुक जाओ। हाँ बिल्कुल अभी टाइम है, चलो ठीक है। सॉल्व कर रहे हो आप, 15 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। अगर समय चाहिए तो बताइएगा, 10 सेकंड हो जाएगा, 10 सेकंड में। लास्ट 10, ऑलमोस्ट आंसर आ चुके हैं, लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा अभी मुझे बताइए हो गया, जो ये बच्चे भी बोल रहे थे रुकने के लिए, हो गया उनका। चल तो अभी मैं एंड कर रहा हूं, और आपका पोल चैट ओपन है, सॉरी। तो यहां से हम क्या बोलेंगे सर, एलसीएम एचसीएफ दिया गया है, एक संख्या दी गई है, दूसरी संख्या हमसे पूछी जा रही है, सिंपल कोई नया रिलेशन तो आएगा नहीं, वही वाला रिलेशन है हमारे पास, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, जिसका भी मान पता है उसका मान भर देंगे, सिंपल सी बात है। तो एलसीएम का मान 150 दिया गया है यहाँ पर, तो एलसीएम की जगह पर लिख देंगे 150। एचसीएफ का मान 5 है, तो एचसीएफ का मान 5 लिख देंगे, इज इक्वल टू, एक सेकेंड, अच्छा सभी को स्क्रीन दिख रही है, एक बार मुझे कंफर्म करोगे, सभी लोग बताइए, यस सर। दिख रही है ना। यस रोहित के आईडी से बच्चों ने एक Yes, बार लेफ्ट sir. करके ज्वाइन करो, रोहित प्लीज लेफ्ट करिए, ज्वाइन करिए, सही हो जाएगा, ठीक है। ए इंटू बी, तो ए और बी का मतलब क्या होता है, ए का मान 25 और बी का मान नहीं पता, बी का मान नहीं पता, बस यहां से सॉल्व करेंगे, 150 इंटू 5 डिवाइडेड बाई ये 25 नीचे आ जाएगा 25 बराबर में बी, इसको सॉल्व कर लो आंसर मिल जाएगा, 5 से काटा, 5 पंजे 25, ठीक है। अब 5 से 150 को काटना है, तो 5 से काटिए, 5 3 15, ठीक है, और एक जीरो था यहाँ पर तो जीरो बच गया, तो यानी कि हम कह सकते हैं ना सर बी का जो वैल्यू आया वो 30 के बराबर आया,
तो 30 कहाँ पर दिख रहा है? ये ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, तो आपको सर ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा सही आंसर है। बताइए, सभी का क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहां से हमने ये सीखा लास्ट इस टॉपिक से, सर कभी हमसे एलसीएम पूछा जा सकता है, कभी हमसे एलसीएम पूछा जा सकता है, कभी हमसे एचसीएफ पूछा जा सकता है, कभी हमसे ए या बी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन करवाए गए प्रैक्टिस क्लास में, पोल में, होमवर्क में, ठीक है, सारे क्वेश्चन जो भी आपको मिलेंगे सारे की प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा। ठीक है, वहीं से आप सीख पाओगे। ठीक है, चलिए।